अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू रेशो। दोस्तों अगर न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो के जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमने बनाए हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस वो है 7। 7 केसेस हैं और 7 केसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है वन बाय वन। इनमें से मैं आपको 4 केसेस बता चुका हूं। केस नंबर 1 बहुत आसान होता है, जहां पे साइलेंट होता है, कोई नहीं बोलता, ना ओल्ड पार्टनर्स बोलते हैं ना ही न्यू पार्टनर। और साइलेंट केस के अंदर हम न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने आपके साथ एक शॉर्टकट भी डिस्कस किया था और लॉन्ग कट में भी हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था, इसका हिंट था सबका मालिक एक। मैंने कुछ आपको लॉजिक बताया था कि हम लेट करते हैं 1, सबका मालिक एक, और फिर हम उसका शेयर निकालते हैं। प्लस हमने शॉर्टकट भी सीखा था। साइलेंट केस के अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, ओल्ड रेशो ऑलवेज बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो हमने ये दो बातें सीखी थी केस नंबर 1 में। शॉर्टकट मैं आपसे डिस्कस अभी नहीं कर रहा। केस नंबर 2 के अंदर नया पार्टनर बोलता है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। नया पार्टनर बोलता है और कम बोलता है। कम का मतलब वो कहता है कि मैं अपना सारा शेयर किसी एक पार्टनर से लूंगा। जिस पार्टनर से लेगा वहां पे वर्ड लिखा होता है फ्रॉम। और मैंने आपको बताया था उस स्कूल के तरीके हैं जहां पे फ्रॉम लिखा हो सीधा माइनस कर दिया कर। जब भी आपको फ्रॉम मिले सीधा माइनस कर दो। केस थर्ड, केस थर्ड में फिर बोलता कौन है? नया पार्टनर बोलता है। और अब कम नहीं बोलता, उसकी हिम्मत बढ़ गई है, अब वो ज्यादा बोलता है। ज्यादा का मतलब वो कहता है थोड़ा सा मैं एक पार्टनर से लूंगा और थोड़ा सा मैं दूसरे पार्टनर से लूंगा। और वहां भी क्या लिखा होता है? फ्रॉम। और फ्रॉम का मतलब सीधा आपने क्या करना है? माइनस करना है। दोनों के शेयर में से आप माइनस करेंगे। केस नंबर 4 में नया पार्टनर नहीं बोलता, अब कौन बोलते हैं? पुराने पार्टनर बोलते हैं, ओल्ड पार्टनर। और बोलने का कुछ तरीका ऐसे था, वहां पे ये लिखा होता है ऑफ हिज शेयर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स स्कूल वाले भी हाईलाइट कर देते हैं। ऑफ हिज शेयर के अंदर पहले आप सब स्टूडेंट्स ने मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि क्यों करते हैं मल्टीप्लाई। और फिर आपको फाइनली क्या करना है? माइनस करना है, लेस करना है। तो ये हमने 4 केसेस पढ़े थे और इन्हीं से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। वो डाउट्स भी जरा देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्यों? यहाँ लिखा है एल एंड एम आर पार्टनर्स और उनकी रेशो कितनी है? 3:2। तो इन्होंने बताया है दो पार्टनर हैं एल और एम और उनकी रेशो है 3:2। ये है इनकी ओल्ड रेशो। एन इज एडमिटेड, इन्होंने एक नए पार्टनर को बुलाया एन को। सबसे अच्छी बात, आसान क्यों है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दोस्तों पहले ही दे दी। हम इतने टाइम से न्यू रेशो निकालना सीख रहे थे। हमारा टॉपिक ही क्या था? कैलकुलेट न्यू रेशो। और भगवान की इतनी दया है कि न्यू रेशियो इन्होंने पहले ही निकाल के दे दी। न्यू रेशियो एल, एम और एन। दोस्तों न्यू रेशियो दिखा दी है 5:3:2। ये कौन सी रेशियो हो गई? न्यू रेशियो। इसका मतलब आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई केस नहीं है, ये सीधा ओल्ड और न्यू दे रखी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एन का शेयर कितना होगा? बेटा एन का शेयर बताएं। 2 अपॉन में टोटल 10। एन का शेयर होगा 2/10। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो का तो बेटा बचपन बीत गया हमारा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते निकालते।
अब तो सीख जाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। कुछ बच्चों ने बता भी दिया है कि सर 1:1 आएगी। मुझे एक बात बताओ, मुझे आपसे ये पूछना है किस बच्चे को याद है बेटा नए पार्टनर को क्या होता है, बस ये बता दो, पता लग जाएगा कितने बच्चों को प्रीवियस क्लास याद है। नए पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है या गेन होता है? ऑलवेज, ऑलवेज। प्रीत, कोमल प्रीत, युक्ति, शाइना, बेटा नए पार्टनर को क्या होता है? हमेशा याद रखना। वेरी गुड एवरीवन, सब बच्चों ने सही बताया है। उर्शिता, तरन मित्तल, नए पार्टनर को गेन होता है। फायदा नहीं होगा तो आपके बिजनेस में क्यों आएगा? तो फायदा होगा उसको। और अगर आप चाहें तो आप एल और एम का निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आइए जरा ध्यान से, 3/5, 2/5 माइनस 5/10 माइनस 3/10। मैं एन का नहीं निकाल रहा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 - 5 1/10, 4 - 3 1/10। इसका मतलब दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस हुआ है। तो आप चाहें तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो बोल सकते हैं 1:1। खत्म कहानी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब चलते हैं हम, एक और डाउट है बच्चे का, टीएस ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आराम से देखते हैं जरा, ग्रेवाल सर की बुक में क्वेश्चन नंबर 8। पेज नंबर भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर है 5.85। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये ढूंढते हैं कि सर ये कौन सा क्वेश्चन है, केस कौन सा है। बेटा केस आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए 12th में। क्वेश्चन नंबर 8, पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 5:3। आर को बुलाया 1/4 शेयर के लिए, ऑफ विच ही, ये बता दें ये ही कौन है? ये ही पी और क्यू है या ये ही आर है? जल्दी बताओ बेटा, ये ही कौन है? बच्चा कह रहा है सर ये ही मैन है। ये ही कौन है? फटाफट एवरीवन, बेटा इंग्लिश पढ़ के बताओ ही कौन है? ही है आर। इसका मतलब नया पार्टनर बोल रहा है। ये तो पता चल गया सर कौन बोल रहा है, नया पार्टनर बोल रहा है। अब देखते हैं कम बोल रहा है या ज्यादा बोल रहा है। आपको क्या लगता है? ही टुक 75% फ्रॉम पी, पी से लेगा 75% एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। ये बताओ कम बोल रहा है या ज्यादा बोल रहा है? तरन मित्तल ने, वेरी गुड बेटा, ज्यादा बोल रहा है। कौन सा केस है ये? केस नंबर, वेरी गुड आदित्य, केस नंबर 3। 75% पी से लेगा और बाकी का कितना बचा? अब आप सब बच्चे समझदार हैं, अगर 75% इससे लेगा, वेरी गुड युक्ति, तो बचा कितना? बचा 25%। तो 25% किससे लेगा? क्यू से लेगा। और जरा इस क्वेश्चन को अब लिखना स्टार्ट करते हैं हम अपने साथ। पहली बात तो बच्चों को ये पता लग गया है कि सर ये हमारे साथ है केस नंबर 3। बस अगर केस नंबर 3 पता लग गया, बाकी कहानी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। दो पार्टनर्स हैं पी और क्यू, रेशो है 5:3, ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया आर, आर का शेयर है 1/4 और आर कहता है मैं पी से लूंगा 75%, मैं पी से लूंगा 75% और क्यू से लूंगा 25%। तो 75% पी से लेगा और 25% किससे लेगा? क्यू से। अगर आप चाहें तो इसको आप छोटा भी कर सकते हैं। आर का शेयर कितना था? आर का शेयर था 1/4। तो बस कुछ नहीं करना, 1/4 का, बेटा 1/4 का 75% बी से लेगा और बच गया 1/4 का 25% क्यू से लेगा।
बस छोटी सी बात थी, दोनों से इतना इतना लेगा, वहां लिखा हुआ था फ्रॉम, तो 1/4 का 75% पी से लेगा, लिखा हुआ था फ्रॉम पी, एंड रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा, 25% फ्रॉम क्यू। अब जरा देखते हैं इसको, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। 25 3 जा 25 4 जा, तो फाइनली आंसर आ गया 3/16। इसको देखते हैं, ये आ गया 1/4, तो ये आ गया 1/16। अब निकालते हैं जरा पी का न्यू शेयर। पहले पी के पास था 5/8, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब माइनस। बेटा वो बोल रहे हैं 75% है, तो मुझे इसका 75% हिस्सा निकालना पड़ेगा। मैं अभी आपका डाउट लेता हूं, अभी आपका गरिमा डाउट ले लेते हैं आराम से। क्यू का न्यू शेयर पहले एक बार जरा सॉल्व कर लें। 3/8, वेरी गुड कोमलप्रीत, माइनस 1/16, और लास्ट है आर का न्यू शेयर। मैंने आपको बताया था जो ये माइनस करते हैं, जो भी ये माइनस करते हैं, माइनस का मतलब ये दे रहे हैं, और ये क्या करता है प्लस, क्योंकि इसे मिल रहा है। चलिए जरा देखते हैं नेट आंसर कितना आएगा। 16 एलसीएम, 10 - 3 7। यहां देखते हैं बेटा, सीबीएसई में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 6 - 5, 5 आ गया। यहां देखते हैं 4/16, तो आपकी न्यू रेशो आ गई PQR, न्यू रेशो आ गई 7/5/4, ये हो गई न्यू रेशो। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा अगर नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, फॉर्मूला लगाएंगे, फिर पता लगेगा सेक्रीफाइस। और अगर बच्चा स्मार्ट है भव्य, बेटा बच्चा स्मार्ट है तो वो समझ जाएगा कि माइनस का मतलब होता क्या है। माइनस का मतलब होता है कि वो दे रहे हैं, उनको इतना इतना नुकसान हो रहा है, और जितना नुकसान होता है उसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं सेक्रीफाइस। बेटा माइनस का मतलब ही होता है सेक्रीफाइस। तो एक तरीका तो ये है फॉर्मूला लगाएं, और एक तरीका ये है शॉर्टकट मारें। शॉर्टकट क्या मारें, पी को नुकसान हो रहा है 3, बेटा 3 रुपए का नुकसान है। क्यू को नुकसान हो रहा है 1, तो फाइनली ये आ गई हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन। आपने शॉर्टकट भी मार सकते हैं, लॉन्ग कट भी मार सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको मेरी बात कितनी समझ आती है। माइनस का मतलब होता है फ्रेंड्स कितना कितना देना पड़ रहा है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि सर आपने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करा है। अगर मैं ये बोलूं मेरे पास 50 रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं, और मैं इस 50 रुपए में से 40% डोनेशन देना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। बेटा मेरे पास 50 रुपए हैं, मैं उसमें से 40% डोनेशन देना चाहता हूँ, दान देना चाहता हूँ। तो हम कैसे निकालेंगे कितने रुपीस में दान देना चाहता हूँ, ये बताएं दोस्तों। मैं रुपीस कैसे निकालूंगा, मैं सीधा पता है क्या करूंगा, मैं 50 रुपए का 40% कर दूंगा। 40% करते ही पता लग गया, वेरी गुड। मैं कितने रुपए दान में दूंगा, मैं 20 रुपीज दान में दे दूंगा, डोनेशन। तो परसेंटेज में तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बेटा होप गरिमा मैंने आपका डाउट समझ लिया है और आपको भी समझा दिया है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस को और आगे लेके। ये हो गई हमारी प्रीवियस डिस्कशन, मैंने आपके डाउट्स ले लिए। मूविंग अहेड, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट करेंगे कुछ क्वेश्चंस।
बेटा जब डाउट्स लेता हूं तब आप बताते नहीं हैं, अब बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी करा दो सर। अब पहले मैं अपना टॉपिक कराता हूं फिर हम बात करते हैं आपसे, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, हम पहले अपने असाइनमेंट देखते हैं। ये लीजिए बेटा, कल मैंने अपनी वर्कशॉप के अंदर टीचर्स को बताया कि किस तरह से पेपर आएगा और कौन कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कराने चाहिए। बेसिकली हमारी वर्कशॉप जो थी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स के लिए थी, और उसमें टीचर्स को हमें ये अवेयर करना था कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को नहीं है इसका अवेयरनेस, तो ये सारा हमने पेपर का ट्रेंड, और मैंने कुछ क्वेश्चंस ये भी बताए थे कि पेपर में कौन से कंफर्म है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे बेटा, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हम आपको भी बता देंगे कंफर्म क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे ही आएंगे। डोंट वरी एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करना चाहता हूं आप सब बच्चों के साथ, बहुत ध्यान से देखेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स। बेटा एक डाउट माइंड में आना चाहिए था आप बच्चों के, उसी क्वेश्चन के ऊपर हमने ये बनाया है। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनकी रेशो दे रखी है 3:2। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 हमारे असाइनमेंट का। ए और बी दो रेशो हैं 3:2, ओल्ड रेशो। They admit C as a new partner 1/6 share full stop। बेटा फुल स्टॉप आगे नहीं पढ़ना, यहीं पढ़ना। They admit C for 1/6 share, यानी इन्होंने C को बुलाया 1/6 शेयर के लिए। क्वेश्चन फुल स्टॉप है, यहीं रुक जाओ। जल्दी बताओ कौन सा केस है। बेटा जल्दी से बताएंगे कौन सा केस है, फटाफट। कनिष्का वेरी गुड। बेटा कौन सा केस है, कोई नहीं बोल रहा, यानी सर केस नंबर है 1, सबका मालिक एक, साइलेंट केस। और साइलेंट केस पे मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, क्या मुझे जल्दी से बता सकते हैं शॉर्टकट? बेटा फटाफट शॉर्टकट बताओ, दिमाग लगाओ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये आएगा शॉर्टकट से न्यू रेशो। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाँ जी, मैंने लॉन्ग कट भी बताया था, शॉर्टकट भी बताया था। मैं आपको लॉन्ग कट एक बार फिर बता देता हूं। लेट द टोटल शेयर 1 में से सबसे पहले आप सी को देते हैं 1/6, तो बचा कितना? बचा 5/6, और 5/6 पार्टनर्स बांट लेते हैं, ए और बी बांट लेंगे किस रेशो में? पुरानी रेशो में। तो ये हमारा लॉन्ग कट था, और मैंने आपको शॉर्टकट से आंसर भी बता दिया। अब 3 पार्टनर हैं, इनकी रेशो है 3:1। अब हुआ क्या? आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मतलब इसके बाद, बेटा सी के बाद एक और नया पार्टनर आ गया डी, और उसका शेयर है 20% शेयर इन प्रॉफिट। यानी सर आफ्टरवर्ड्स का मतलब इसके बाद एक नया पार्टनर आ गया डी, डी का शेयर है 20%। 20% को अगर हम छोटा करें तो डी का शेयर आ जाएगा 1/5। इसका मतलब सर दोबारा से, बेटे दोबारा से कौन सा केस आ गया? दोबारा से केस नंबर 1 दोबारा लगाना पड़ेगा, साइलेंट केस। मैं आपको दोबारा से लॉन्ग कट लगा के दिखाता हूं। लॉन्ग कट मेथड, आप पेपर में लगाएंगे शॉर्टकट। अब मान के चलो क्वेश्चन ये है, ये 3 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आया है डी। लेट लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, बेटा टोटल शेयर को मानते हैं 1, सबका मालिक एक। बेटा पहले सी को लिया, न्यू रेशो निकाल ली, अब उसके बाद एक और पार्टनर को ले लिया डी को। लॉस प्रॉफिट की बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज हम न्यू रेशो निकाल रहे हैं।
फिर हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। टोटल है 1। 1 में से सबसे पहले किसको दिया? डी को। डी को हटा दो बेटा। डी को हटाने के बाद कितना बचा? 4/5। अब सर ये 4/5 कौन कौन बांट लेंगे? ये बांट लेंगे ए, बी और सी। कुछ बच्चों ने शॉर्टकट से रेशो निकाल भी दी। ए बी सी बांट लेंगे। किस रेशो में? पुरानी रेशो में बांट लेंगे। खत्म हो गई कहानी। ये हमारा था लॉन्ग कट। तो जल्दी से बताइए, ए का न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर हम कैसे निकालते थे? कितना बचा है? कितना बचा है? 4/5। ए ले लेगा। ए का कितना शेयर है दोस्तों? ए का शेयर है 3/6। तो फाइनली ए को मिलेगा 12/30। अब चलते हैं बी का न्यू शेयर। बेटा लॉन्ग कट भी समझ लो। कितना बचा था? 4/5। बी को कितना मिलेगा? बी को मिलेगा 2/6। ये मिलेगा 8/30। फिर आते हैं सी के बारे में। 4/5 इंटू, इसे कितना मिलेगा? 1/6। बेटा मैं लॉन्ग कट करा रहा हूं बाकी सारे बच्चों के लिए, आप सब बच्चे शॉर्टकट करेंगे। और लास्ट में बचा डी। डी का शेयर था 1/5। सबके नीचे डिनोमिनेटर में 30 30 30 आ रहा है। मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा भी 30 आ जाए? मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 6 30। तो आंसर आ जाएगा 6/30। हेंस, हेंस हमारी न्यू रेशो ए बी सी डी। न्यू रेशो कितनी आ गई? 12 8 4 6। आप चाहें तो आप इसको स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं और ये आगे हमारी न्यू रेशो। कहानी खत्म दोस्तों। चाहें तो छोटा कर लें, 6 4 2 3। तो ये हमारी आगे न्यू रेशो। इस क्वेश्चन में क्या था? पहले बुलाया सी को। बेटे पहले बुलाया सी को, बाद में बुलाया आफ्टर वर्ड्स डी को। वहां पे वर्ड लिखा था आफ्टर वर्ड्स डी को, तो बाद में बुलाया डी को। अब आपके दिमाग में सर क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर इसी क्वेश्चन में, ये देखिए ये आपकी क्रिएटिविटी है कि इसी क्वेश्चन में जहां पे ये दो पार्टनर्स थे, इनकी रेशो थी 3:2 ओल्ड रेशो। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सी एंड डी एडमिटेड टुगेदर या साइमल्टेनियसली, दोनों पार्टनर एक साथ आए हैं। बेटा एक एक करके नहीं आए हैं, दोनों पार्टनर एक साथ आए हैं। सी का शेयर था 1/6 और डी का शेयर था 1/5। दोनों एक साथ आए हैं। तो आपने क्या करना है? अगर दोनों एक साथ आए हैं तो आप मान के चलो ये एक ही इंसान है। ये दोनों एक इंसान है। सीधा इनको टोटल कर दो। मान के चलो एक इंसान है और उसको टोटल, बेटा टोटल कितना आ गया? 30 एलसीएम। एक पर्सन है और उसका शेयर है 11/30। इस तरह से करेंगे सॉल्व। अगर लिखा होगा टुगेदर, एक इंसान है और अब क्या करेंगे? लेट द टोटल शेयर 1। 1 में से उसको दे दो, एक साथ दोनों को दे दो। बेटा एक साथ अगर हमने दोनों को दे दिया तो हमारे पास बचा 19/30। और ये बताइए कौन कौन से पार्टनर हैं हमारे पास पुराने? 3:2 में ये दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो। और जरा जल्दी से देख लेते हैं ए का न्यू शेयर कितना बचा? 19/30। ए को कितना मिलेगा? 3/5। बी का देखते हैं। बेटा लैंग्वेज पे आपको बहुत फोकस करना है। बी का कितना है? 2/5।
उसके बाद सी का शेयर पहले से कितना था? सी का शेयर था 1/6। डी का शेयर था 1/5। क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहां लिखा था पहले सी आया है, आफ्टरवर्ड्स डी आया है। अगर ये आफ्टरवर्ड्स ना लिखा होता दे एडमिट सी एंड डी, दोनों एक साथ बुलाए हैं टुगेदर। सी का शेयर 1/6 था, डी का शेयर है 1/5। अगर दोनों एक साथ आते तो कहानी कुछ और हो जाती। बेटा कहानी कुछ और हो जाती, दोनों को प्लस करके निकालते हैं आंसर। और ये देखिए, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए। इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? 19 थ्रीजा कितना होता है? 57। ये आ गया 150। 19 टूजा 38। जल्दी बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं जो 150 आ जाए? बेटा 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं या 150 आ जाए? बच्चे कह रहे हैं सर 25 से करके देखो एक बार। मुझे लगता है कि 25 से आंसर सही आ जाएगा। वेरी गुड, 25 से आंसर हमारा सही आ रहा है। ये किससे करें ये मैं बताऊंगा। ये करेंगे 30 से। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये टुगेदर और एक एक करके बात समझ आई है? बेटा एक बार सारे बच्चे मुझे ये बता दें, क्या ये आपको बात समझ आई है कि एक साथ आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट मैं वेट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो मैं नहीं लूंगा। बेटा शॉर्टकट लगा सकते हैं, गरिमा शॉर्टकट लगा सकते हैं जहां भी स्पष्ट केस होगा। चलिए ये भी बात आपको समझ आ गई, हमारे सारे बच्चों को क्लियर है ये बात। और आगे चलते हैं। मैं एक बार सारे केसेस कवर कर लूं फिर आपके सारे डाउट्स। एक बार बच्चे कह रहे हैं सर शॉर्टकट बता दो। बेटा शॉर्टकट बताने के लिए फिर मुझे वीडियो करनी पड़ेगी पॉज। ऑनलाइन क्लास में फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी शॉर्टकट लगाना। और अब चलते हैं आगे। मुझे आपके साथ और भी कुछ डिस्कशन करना था। एक और जरा, 4 केस तो हमने पढ़ लिए, एक और केस चलते हैं। केस नंबर 5। ये नया केस आज की क्लास में जरा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब सारे केसेस आपकी इंग्लिश पे डिपेंड करते हैं कि आपको मेरी बात कितनी अच्छी तरह समझ आ रही है। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। इनकी रेशो है 3:2:1। ये है इनकी ओल्ड रेशो। एक नया पार्टनर आया ए का शेयर है 1/6। बेटा ए का शेयर है 1/6। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये लिखा है वाई डज नॉट गिव एनीथिंग टू ए। बेटा इंग्लिश को समझे। वाई ने मना कर दिया है, कहता है जिस मर्जी को बुलाओ मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ये जो लैंग्वेज है ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज है। अब देखते हैं टीएस ग्रेवाल सर ने क्या लैंग्वेज यूज करी है, इसी को बोलने का तरीका है। बेटा टीएस ग्रेवाल सर की लैंग्वेज समझे। वाई वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बहुत फोकस करना है इंग्लिश में। वाई कहता है मैं तो रिटेन करूंगा, रखूंगा वही जो मेरा ओरिजिनल है। ओरिजिनल कितना था वाई का? वाई का ओरिजिनल था 2/6। कह रहा है मैं वही रखूंगा।
इसका मतलब y कुछ नहीं देगा। रिटेन का मतलब होता है रखना, y उतना ही रखेगा ओरिजिनल। अगर y उतना ही रखेगा इसका मतलब y कुछ नहीं दे रहा। बेटा और समझे, एनसीईआरटी क्या कहती है, आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। y एक तरह से हाथ खड़े कर रहा है, कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, ए को मैं कुछ नहीं दूंगा, यानी y पता है क्या कहता है, y वुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग। आपको सारी बुक्स की लैंग्वेज एक जगह मैंने बता दी है, लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। वाई वुड नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग, बेटा वाई कुछ नहीं देगा। जब भी नया पार्टनर आता है तो मैंने आपको बताया था पुराने पार्टनर्स को नुकसान होता है, बट इस क्वेश्चन में वाई ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। तो सर देगा कौन, बेटा फाइनली नुकसान होगा किसे, एक्स को नुकसान होगा और किसको नुकसान होगा, जेड को होगा। अब कैसे करेंगे, आंसर देखते हैं जरा ध्यान से। देखिए लेट द टोटल शेयर वन, बेटा लेट करा वन। हाँ जी, डीके गोयल सर की बुक में भी ऐसी ही लैंग्वेज है, लेट करा वन। ये टोटल है, मुझे बताइए इस टोटल में कौन कौन है। एक बार जरा बेटा चैट बॉक्स से मुझे सारे बच्चे बताएंगे, टोटल शेयर वन है, इसमें कौन कौन है, क्या तीन है या चार है। नालायक बच्चे दिमाग लगाओ। टोटल शेयर का मतलब होता है दोस्तों फर्म का शेयर है। कुछ बच्चे ने गलत आंसर दे दिया, इसका मतलब मुझे समझाना पड़ेगा। बेटा फर्म का टोटल शेयर, पूरी फर्म के अंदर चार पार्टनर हैं, चार, तीन पहले थे एक और आ गया, फर्म का मतलब होता है चारों पार्टनर्स। ये नई फर्म है क्योंकि आप न्यू रेशो निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं तीन है, बेटा ये चार हैं। इसमें से सबसे पहले हमने ए को दे दिया, बेटा ए को दे दिया, ये कौन था ए। ए को देने के बाद बताओ कितना बचा, 5/6। सोच के बताओ इस 5/6 में कौन कौन है। अब ये बताएंगे आप इस 5/6 में कौन कौन है। इसमें एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें जेड भी है। बेटा आराम से सोचो, इसमें कौन कौन है, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। इस वन में कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, ए है। ये कौन है ए, ए दे दिया, कौन कौन बचे, एक्स वाई जेड। अब इसमें से y कह रहा है भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, तो मैंने y को भी हटा दिया। y का पता है कितना शेयर था, 2/6। मैंने y को हटा दिया क्योंकि y ने मना कर दिया था। अब बताओ मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 3/6। और ये बताइए इसमें कौन कौन पार्टनर बचे हैं। y चला गया, एक x बचा, दूसरा कौन बचा, दूसरा बचा z। बेटा कौन कौन बचे, एक्स और जेड बचे। और ये बांट लेंगे अपनी पुरानी रेशो में। सोच के देखो पुरानी रेशो कौन सी थी, पुरानी रेशो थी 3:1। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये साइलेंट केस की तरह लग रहा है। वेरी गुड बेटा, कहीं ना कहीं साइलेंट केस की तरह लग रहा है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी, आपने वाई को हटा दिया क्योंकि वाई भी मना कर रहा था देने के लिए। वेरी गुड, स्टेगनेयो ने आंसर भी निकाल दिया। जरा देखें हम एक्स का न्यू शेयर, बेटा एक्स के बारे में देखते हैं कितना बचा है, ध्यान से देखना, 3/6। एक्स बांट लेगा, एक्स बांटेगा 3/4 में, तो कितना मिलेगा, इसे मिलेगा, बाद में देखते हैं। वाई का न्यू शेयर, वाई के पास 3/6, सॉरी वाई का दोस्तों सेम रहेगा। हाँ बेटा गलती नहीं करनी, वाई का तो सेम रहेगा। वाई ने कसम खाई थी कि मैं कुछ नहीं दूंगा, ओरिजिनल शेयर लूंगा। जेड को मिलेगा 3/6 का 1/4, ये मिलेगा जेड। तो जरा देखें कितना कितना आ रहा है, 9/24।
ये आ रहा है 3/24। और लास्ट में कौन है? ए का शेयर कितना था? ए का शेयर था 1/6। तो ये था हमारा केस नंबर 5। अब सर क्वेश्चन ये है, यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, किससे मल्टीप्लाई करूं? मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 8/24 और ये आ जाएगा 4/24। बेटा न्यू रेशो जरा देखें क्या आ रही है न्यू रेशो। एक्स वाई जेड और ए, न्यू रेशो कौन कौन है? 9, 8, 3, 4। ये आ गई आपकी न्यू रेशो। बेटा शॉर्टकट सिर्फ केस नंबर 1 में लगता है, हर जगह शॉर्टकट नहीं लगा सकते। बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, शॉर्टकट सिर्फ केस नंबर 1 में लगता है। यहाँ तो सिर्फ दिमाग लगेगा, लॉजिक लगेगा। कनिष्का साइलेंट केस जैसा है, साइलेंट केस नहीं है, साइलेंट केस जैसा है, तभी तो केस नंबर 5 है। बेटा मैं लगा सकता हूँ शॉर्टकट्स, बट आप सबको इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इन क्वेश्चंस को समझें कि हम किस तरह से माइनस कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को लेके चलता हूं। यहाँ पे वाई ने मना कर दिया था, मैं चाहता हूं आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसी क्वेश्चन को दोबारा लेके चलते हैं केस नंबर 5 को। 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:2:1। नया पार्टनर है ए, 1/6 शेयर। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में वाई ने मना कर दिया, और मैं आपको बताऊं जेड ने भी मना कर दिया। दोनों पार्टनर्स ने मना कर दिया। बेटा वाई ने भी मना कर दिया, जेड ने भी मना कर दिया। इन्होंने कहा दे विल नॉट सेक्रीफाइस एनीथिंग, ये कुछ नहीं देंगे, इन्हें कोई सेक्रीफाइस नहीं होगा। एक बात बताओ, अगर दोनों ने मना कर दिया तो ए को उसका शेयर देगा कौन? बेटा ए को 1/6 देगा कौन? अगर वाई ने मना कर दिया, जेड ने मना कर दिया, वेरी गुड कनिष्का, कौन देगा? वाई ने मना कर दिया, जेड ने मना कर दिया, इसका मतलब इसको सारा का सारा शेयर देगा कौन? बेटा सारा का सारा शेयर देगा एक्स। और शायद किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक हो जाए, अगर सारा का सारा एक्स देगा, इसका मतलब सर ये तो केस नंबर 2 हो गया। शायद किसी बच्चे को मेरी बात समझ आ जाए। केस नंबर 2 में यही होता था, वो अपना सारा का सारा किसी एक से लेता था। यस, एक बच्चा कह रहा है यस सर हमें समझ आ गया। बेटा केस नंबर 2 में ऐसा ही होता था, सारा का सारा कौन देगा? एक देगा। कम मांग रहे हैं, वेरी गुड। तो केस नंबर 2 से करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। देखिए कैसे निकालेंगे केस नंबर 2 में एक्स का न्यू शेयर। बेटा पहले था इसके पास 3/6, ये देगा ए को, ए का है 1/6, खत्म। इसके पास बचेगा 2/6। वाई के बारे में देखते हैं। वाई के पास पहला था 2/6, वाई ने मना कर दिया, कह रहा है मैं नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। जेड, जेड के पास था 1/6, बेटा जेड भी मना कर रहा है, कह रहा है मैं भी कुछ नहीं दूंगा। लास्ट बचा ए, ए के पास कितना है? 1/6। तो ये अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास न्यू रेशो आ जाएगी 2:2:1:1। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। जिस बच्चे को बात समझ आ गई केस नंबर 2, अदरवाइज अगर हम पुराने लॉजिक से चलते हैं तो पुराना लॉजिक हमारा ये कह रहा था, सबसे पहले लेट कर लो टोटल शेयर 1। बेटा लेट कर लो टोटल 1, इसमें से सबसे पहले दे दो ए को। मैंने सबसे पहले ए को दे दिया। ध्यान से देखें,
अब मेरे पास बचा 5/6। अब मैं इसमें से y को हटा दूं। मैं y को क्यों हटा रहा हूं? बिकॉज y सेक्रीफाइस नहीं करेगा। मैंने y को हटा दिया, मेरे पास बचा 3/6। सबसे पहले किसको हटाया? a को, फिर हटाया y को। z भी मना कर रहा है, z को भी हटा दो। z को हटा दिया, ये हटा दिया z। z को हटाने के बाद जो बचा, ये सिर्फ किसको मिलेगा? ये सारा का सारा किसे मिलेगा? x को। तो ये सारा का सारा x को मिल जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्वेबल। तो ये हमारा केस नंबर 5 था। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हमें कैसे कैसे करना है। अगर केस नंबर 2 से करेंगे तो भी आप बच्चों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने ये असाइनमेंट आप बच्चों को दे दिया था पूरा? बेटा क्या मैंने ये आपको बच्चों को असाइनमेंट भेजा था पूरा का पूरा? जल्दी से बताइए। सिमरन मना कर रही है, प्रबलीन भी मना कर रही है। बेटा मैंने आपको न्यू रेशो वाला असाइनमेंट भेजा था बेटा। मैंने आपको सब बच्चों को असाइनमेंट ये वाला भेजा था और मैंने कहा था सिर्फ 1 से लेके 8 क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, बच्चा आशीष कह रहा है भेजा था। बेटा भेजा था, प्रिया भी कह रही है। बाकी सारे क्वेश्चंस हमें आराम आराम से करने हैं। अच्छा, मैं फटाफट दोस्तों, मोबाइल की बैटरी हो गई है वीक, एक बच्चे का क्वेश्चन ले लें और अगर बीच में क्लास ओवर हो जाती है तो फिर हम मिलेंगे 15 अगस्त के बाद आपसे। जल्दी से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 10th बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आइए फटाफट बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका हम पढ़ रहे हैं 4th पार्ट। बेटा स्मार्ट बच्चे अब समझ जाएंगे 4th पार्ट मैंने पहले क्यों नहीं कराया। एबीसी पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो है 1/2, 1/3, 1/6। नया पार्टनर है डी। आगे लिखा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बेटा सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब आप समझ गए हैं सी सेक्रीफाइस नहीं कराएगा। जैसे मैंने अभी बताया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2020 के अंदर। तो अभी जैसे कराया है केस नंबर 5 वैसे करेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दो पार्टनर हैं आर एंड टी, उनकी रेशो है 3:2। एस ज्वाइंस द फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। बेटा ऑफ हिज शेयर लिखा है, ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है केस नंबर 4। ऑफ हिज शेयर का मतलब हो गया केस नंबर 4। और देखते हैं 5th पार्ट, ये सब होमवर्क में करेंगे आप। 5th पार्ट, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दे एडमिट सी एंड डी। बेटा दोनों को बुलाया है सी एंड डी को। कहीं नहीं लिखा कि एक एक करके आए हैं या एक साथ आए हैं, तो आप बच्चे लिख लें। बुक में बेटा मिस्टेक है, आप बच्चे लिख लें दोनों पार्टनर एक साथ आए हैं, टुगेदर आए हैं। टुगेदर करने के बाद ही आंसर टैली हो रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन में साफ नहीं लिखा सी एंड डी कब कब आए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। मैं आपको होमवर्क में और भी क्वेश्चंस दूंगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।